गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। बच्चों ऐसा है कि हम कर रहे हैं 12.2 जो एक्सरसाइज है ना उसका 4th क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, और ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हर एक अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन इसके अंदर क्या है, पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है जी, ओके, और जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और उसमें एक कॉर्ड है, कॉर्ड ये ए भी आप कॉर्ड ले लो। ओके, ये सेंटर पर 90 का एंगल डाल रही है। क्या डाल रही है? सेंटर पर 90 का एंगल। कितने का? 90 का एंगल। ओके, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबसेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। ये वाला एरिया निकालना है, सेगमेंट और मेजर सेक्टर यानी कि ये छोड़ना है आपने, सेक्टर ओ ए बी आपने ये छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला निकालना है वाला। तो सर्कल में एरिया में से सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे ना तो आपके पास आ जाएगा। तो ये वाला आपको पता है ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है बच्चों? सेगमेंट का एरिया सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं इसके अंदर, ये फर्स्ट पार्ट। ओके, तो हमारे पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर। कितना रेडियस कितना है बच्चे? 10 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करके, सेक्टर के एरिया में से पूरा सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया माइनस करेंगे ओ ए बी, तब निकलेगा ये। तो सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या? ये हमारे पास क्या है? एरिया, यहाँ लिखते हैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, या फिर अब इसे आप ले लो, इसमें वाई ले लो, कोई नहीं, ओ ए वाई बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी कितना? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। आर हमारे पास क्या है? 10 का स्क्वायर है, 2 बार ही लिख दिया। और थीटा कितना है? 90। थीटा कितना है? 90। ओके, ये इसको काटेगा, ये 4 आ गया, 9 4 जा 36, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये आ गया 3 पॉइंट। अब ये पॉइंट देखो, ये 100 है और यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट वहाँ पर ख़त्म हो गया तो 3 4, ये आपका 314 पूरा आ गया और नीचे आ गया 4, ठीक है। और आप इसे फिर से काट दो, क्योंकि 4 तो पूरा काटेगा ही काटेगा। तो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 3 आपका बचा होगा तो 34 हो गया। तो 4 8 जा 70, 32, 2 बचा, 4 5 जा, तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे? ये इतना आ गया सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं इसके अंदर? अब जो है ना, यहाँ पर ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इतना आ गया। अब हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, देखो ट्रायंगल का एरिया कैसे, ये हालांकि आप जो है ना ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, आप एग्जांपल 21 दिया हुआ है, आप जो है ना इसके अंदर एग्जांपल कौन सा है इसके अंदर? एग्जांपल 3 मैंने दो तरीके से इसको किया है। आप देखना उसके अंदर, तो पहले आप ना एग्जांपल 3 भी ज़रा देख लेना, क्योंकि एग्जांपल 3 क्योंकि सेगमेंट वाला वो है। लेकिन अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी वाली बात हो गई, ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखो ये देखना ज़रा इसको, ये राइट ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ, देखो गौर से देखना ज़रा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये 90 का हो गया। देखते रहना, ये 90 का हो गया, ये राइट ट्रायंगल हो गया। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। राइट ट्रायंगल को आपको पता है ऐसे भी बना लेते हो आप। क्या बना लेते हो? ऐसे भी बना लेते हो आप। 90 का आपके पास ऊपर है, ठीक है। अब आपके पास ए और बी ए ले लो, ए और बी ए ले लो। अच्छा, आपके पास ये आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 10 है, देख रहे हो ना, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस ही तो है ये, देख रहे हो ये ओ ए। तो ये आपके पास, आपको पता है यहाँ पर राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इसमें ये बेस का काम करेगा तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ऑल्टीट्यूड का। किसका? ऑल्टीट्यूड का। या फिर अगर ये बेस का काम करेगा तो ये ऑल्टीट्यूड का काम करेगा। तो इसमें तो बहुत आसान पड़ गया इसके अंदर। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एंगल होता तो मुसीबत पड़ जाती है उसके अंदर, ठीक है। नाउ हम करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। आपने ऐसी फिगर बना दोगे उसके अंदर
तो बहुत टीचर को अच्छा लगता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए बी कितना बच्चे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, कितना बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। हमें पता है हाफ बेस कितना आ गया इसका, ए बी आ गया, नहीं वो तो हाइपोटेन्यूज है, बेस इसका, मैंने कहा ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये बेस कभी नहीं हो सकता इसका राइट ट्रायंगल का, तो ये तो हाफ टू बेस ओ बी ले लो और ये ए ओ ले लो ऑल्टीट्यूड, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर, नीचे ले लूँ वहाँ पर मेरे को, ये ओ भी आपके पास 10 है, ये भी आपके पास 10 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, 250 आ गया, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब वो सेगमेंट की कह रहा है, वो क्या कह रहा है, सेगमेंट। तो देयरफॉर सो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, यानी कि इससे बनने वाला कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला सेक्टर, ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है ना। ओ ए बी ढंग से लिखूँ, ये ओ ए बी, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ये, अब देखना इसमें आंसर निकलता नहीं निकलता, तो ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ, उसमें एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, ये था हमारे पास, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है बच्चे, 50, ठीक है। और इसको रख के सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, कितना आ गया, सबट्रैक्ट करो इसे, 78.5 और ये 0, तो ये तो 5 आ गया, 8 कितना आ गया, ठीक है। तो अब ये इसको गौर से देखो जरा, मैं इसमें इतने में आंसर चेक करता हूँ, लेट मी चेक द आंसर। हालांकि मैंने एक बुक वहाँ भी रख रखी है हिंदी मीडियम की, तो यहाँ पर आपका 28.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इस कॉर्ड से बना हुआ, इस कॉर्ड से बना हुआ सेगमेंट का एरिया वो हमने निकाल दिया। अब ध्यान करना, ये एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ये आ गया, ये वाला ये आ गया। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगले में ना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब ये वाला हिस्सा, बाकी का ये वाला, मतलब ये अगर ये आपका बन गया है ये वाला, ये तो इसको छोड़ करके ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, ठीक है ना, ये ऊपर वाला। तो सर्कल के एरिया में से माइनर वाला माइनस कर देंगे, माइनर वाला तो निकाल ही दिया हमने, माइनर वाला निकाल दिया ना, सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल के एरिया में से ये वाला ये हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो देखो जरा इसके अंदर ये कैसे करके कर रहे हैं हम इसको, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, 1 2 और ये 3, इतना तो हमारे पास आ गया। अब हम कर रहे हैं सेकंड वाला पार्ट, ठीक है ना, सेकंड वाला पार्ट हम करते हैं इसके अंदर जरा। 78.5 थैंक गॉड याद है, वरना गड़बड़ हो गई होती, मेरे को इसे पॉज करके देखना पड़ता। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, क्या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकलता है वो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो हमें पता ही है पूरे का कितना आ गया था, ओ ए वाई बी का कितना 78.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू ले लेते हैं, पाई हमारे पास कितना हो गया, ये 3.4, आर स्क्वायर आ गया, दो बार ही लिख दिया, ये 78.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये 100 हो गया, पॉइंट यहाँ पर ख़त्म हो गया इसका, तो कितना हो गया 314 और ये 78.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास 78.5, एक ज़ीरो ले लेते हैं, दैट्स ऑल। और हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे 3 बच गया, फिर कैरी लिया 13 में से 8 गए, आपका 5, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0। यहाँ से लिया तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, और यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। तो कितना आ गया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसमें आंसर देखें ज़रा, इसमें हिंदी मीडियम वाली बुक खुली हुई है। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यस बाबा। ओके बॉस, ओके बॉस, ठीक है, आंसर सही है हमारा। एंजॉय करो, ओके एंजॉय। अब मैं सेकंड वाला, अब मैं 5th क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। बस आप पढ़ो और आपका सिलेबस, मतलब आपकी टेंशन मैं ख़त्म करूँगा मैथमेटिक्स की, बिकॉज आई केयर फॉर यू, आई केयर फॉर यू। मेरे लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हो बच्चों, ओके। बच्चों से इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो सकती है? राष्ट्र, देश और देश के बच्चे बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है, 2 चीज़ें, देश और उसमें रहने वाले बच्चे, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।